सिदरतुल मुंतहा का जिक्र वाक़या मिराज के अंदर हुआ है। सिदरा अरबी ज़बान में बेरी के दरख्त को कहते हैं, लेकिन मुफस्सरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को दुनिया की तमाम तर बेरियों पर कयास नहीं किया जा सकता और अल्लाह ही जानता है कि वो किस तरह की बेरी होगी। और मुंतहा के मानी इंतहा या आखिरी हद है, यानी ये वो मकाम है कि जहां से आगे मखलूक को जाने की इजाजत नहीं। सिदरतुल मुंतहा पर हर आलम का इल्म खत्म हो जाता है और उसके आगे जो कुछ भी है वो अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं जानता। और प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी उस मकाम से आगे नहीं गया। रिवायतों से पता चलता है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त की जड़ें छठे आसमान पे और फैलाव सातवें आसमान में है। मिराज की रात जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमां की जानब ले गए और अल्लाह के हुक्म से एक के बाद दूसरे आसमान की सैर करते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान में दाखिल होने लगे तो सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया। वहां एक अजीम दरख्त मौजूद था जिसके फल मकाम हिजर के मटके जैसे थे और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। हिजर दरअसल कौमे आद की मुमलिकत का दारुल सल्तनत था, जहाँ के पत्थरों और पक्की हुई मिट्टी की मसनूआत बहुत मशहूर थीं। 17वीं सदी में शाम, लिबनान और रूम नामी इलाकों में सिदरा नामी एक दरख्त पाया जाता था। दुनिया की बदलती हुई आबो हवा और क्लाइमेट में चेंजिंग की वजह से सने साल 1937 में इस दरख्त की नस्ल ही खत्म हो गई। मौरखीन और माहिर नबाताती ने इस दरख्त की ऊंचाई 150 फीट और गुलाई 40 फुट लिखी है। इस दरख्त पर होने वाले फल बिल्कुल हिजर के मटकों के जैसे थे। इस तारीखी दरख्त के जलाल और अजमत को देखकर इंसान हैरत में डूब जाता है, जो अपने दौर का एक अजीम और खूबसूरत दरख्त था। बाइबल में भी इस मुकद्दस दरख्त का जिक्र रीस के नाम से किया जाता है। हजरत सुलेमान, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इरशादात में बड़े अदब के साथ इस दरख्त का नाम मिलता है, जिसमें इस दरख्त की अजमत बयान की गई है। ज़बूर में इस दरख्त को द ट्री ऑफ लॉर्ड यानी अल्लाह का दरख्त कहा गया है। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादत गाहें और महल्लात इसी दरख्त की लकड़ियों से बनवाए थे। सिदरा की लकड़ियों में इतनी चमक और खुशबू होती थी कि इससे बनी इबादत गाहें नहायत मुअत्तर और साफ सुथरी रहा करती थी और तकरीबन 400 साल तक उन पर मौसम का कोई असर ना होता। शाम और लिबनान और यूनान के अलावा सिदरा का ये दरख्त हिंदुस्तान के हिमालय पहाड़ी सिलसिलों में भी पाया जाता था, जिसे देवदार कहा जाता था। और हिंदू कौम इस दरख्त को हिंदुस्तान में देवता का दरख्त मानते हैं, इसीलिए इसका नाम देवदार कहते हैं वो। जबकि अरब में सिदरा के इस दरख्त को अजहर कहा जाता था, जिसे शिजरतुल्लाह के नाम से याद किया जाता है। ये तीनों तरह के दरख्त दरअसल एक ही खानदान से ताल्लुक रखती थी और दरख्तों के इसी खानदान में बेरी का दरख्त भी शामिल है। इसीलिए इस्लाम से कबल अरबी किताबों में बेरी के दरख्त को सिदरा ही कहा गया है। मुख्तसर ये कि सिदरा अपने दौर का एक कदीम और नायाब दरख्त था, इसलिए कुरान मजीद में सिदरा के दरख्त को दुनिया के इस बेरी के दरख्त से तशबीह दी गई है। लेकिन सिदरतुल मुंतहा जो सातवें आसमान पर मौजूद है, इन दुनियावी बेरियों के दरख्त जैसा हरगिज नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा का दरख्त छठे आसमान पर है और ज़मीन से जाने वाली चीजें सिदरा के एक मुकाम पर आके रुक जाती हैं और फिर उन्हें फरिश्तों के जरिए वसूल किया जाता है और इसी तरह ऊपर से आने वाली नीचे चीजें उस तक आके रुक जाती हैं और फिर उन्हें नीचे से वसूल किया जाता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के करीब ही जन्नतुल मावा है, जो जन्नत का आला तरीन मुकाम है और जहाँ कयामत से पहले शहीदों की रूहों को ठहराया जाता है। सिदरतुल मुंतहा के मुतल्लिक रवायात में आता है कि इसके हर पत्ते पर एक फरिश्ता खड़ा है और वो फरिश्ता अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है और उस दरख्त की शाखों और पत्तों पर सब्ज रंग के परिंदों का एक झुंड बैठता है। बाज़ उलमा के मुताबिक वो सब्ज रंग के परिंदे
दरअसल अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह की रूहें हैं। दोस्तों, सिदरतुल मुंतहा एक ऐसा दरख्त है जिसके तने की चौड़ाई 72 साल की मुसाफत पर है, जबकि बेहतरीन घोड़सवार इसके साए के नीचे सिर्फ 100 साल की मुसाफत पर अपना घोड़ा दौड़ा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिदरतुल मुंतहा के उस दरख्त से 2 ज़ाहरी नहरें जारी होती हैं और इसी तरह उसके तनों से 2 बातनी नहरें भी निकलती हैं और ज़ाहरी नहरें दुनिया में जाकर गिरती हैं, जो दरियाए नील और दरियाए फरात है। शुमाली अफ्रीका में बहने वाला दरियाए नील दर हकीकत यूनानी लफ्ज न्यूलिस से निकला है, जिसके मानी फादी के हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दरियाए नील मिस्र की सरजमीन से गुजरता है और वहां के बाशिंदों और ज़राअत के लिए एक अहम मुकाम रखता है। मिस्र वही सरजमीन है जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबियों ने अपनी हयात मुबारका का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा। अगर दरिया फरात की बात की जाए तो ये तकरीबन 2780 किलोमीटर लंबा है, जो इराक और मशरकी तुर्की के इलाकों में बहता है। ये वही दरिया है कि जिसके किनारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला नामी मुकाम पर शहीद किया गया था। और अहदीस के मुताबिक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब इसी दरिया से सोने के पहाड़ यानी खजाने के पहाड़ के निकलने की पेशन गोइयां की हैं। ये बात जाहिर है कि सिदरतुल मुंतहा इस जमीन से अरबों खरबों नूरी साल के फासले पर कहीं किसी मकाम पर मौजूद है। लेकिन सवाल ये निकलता है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी इस जमीन पे जो आता है, जो दरिया फरात और दरिया नील में आके गिरता है, वो पानी हम तक कैसे पहुंच रहा है? हमारी इस जमीन पर पानी कहां से आया? ये हमेशा साइंसदानों के लिए एक अहम सवाल बना रहा है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि इस जमीन पर पानी उस वक़्त से मौजूद है जिस वक़्त से ये जमीन वजूद रखती है, जबकि एक तहकीक में बताया गया कि इस जमीन पे पानी आज से अरबों साल पहले खला से आने वाले किसी शहाब साकिब या मेट्रॉइड के जरिए यहाँ जमीन पर लाया गया था और तकरीबन 3 अरब साल से पानी इस जमीन पर मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो शहाब साकिब जो अरबों साल पहले इस जमीन पे गिरे थे और पानी को यहाँ लाने का जरिया बने, क्या वो उस जगह से आए थे जहाँ सिदरतुल मुंतहा का दरख्त मौजूद है? एक नजरिए के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा के जड़ से निकलने वाली वो नहरें इस दुनिया में एक गैबी रास्ते के जरिए आती हैं, जिसे जदीद साइंस की जुबान में वॉर्म होल्स या पोर्टल्स का नाम दिया जाता है। ये वो रास्ता है जहाँ से हम करोड़ों लाखों नूरी साल के फासले पर एक मखसूस दरवाजे के जरिए सिर्फ चंद सेकंड में पहुंच सकते हैं। और यूं महसूस होता है कि उन्हीं नहरों को जमीन पर लाने के लिए इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अल्लाह की तरफ से है। कुरान करीम में एक सूरा अल मारिज के नाम से मौजूद है, यानी अल मिराज के नाम से, जिसके मानी सीढ़ियां यानी आसमान तक जाने का रास्ता, यानी ऐसे रास्ते जो इस जमीन को किसी और ही दुनिया के साथ मुंसलिक कर रही हों। जैसा कि अल्लाह ने सूरह मिराज में फरमाया, अल्लाह की तरफ से ऐसे रास्ते जिन्हें फरिश्ते और रूहें इस्तेमाल करती हैं ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़ सकें। आखिर ये तमाम तर रास्ते कौन से रास्ते हैं और नीलो फरात क्या उन्हीं रास्तों से इस दुनिया में आकर बहते हैं? इस सब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बख्शिश अता फरमाए और ईमान पर हमारा खात्मा नसीब फरमाए।